अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जलसा और स्टेज पर जलवा फरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा और वो तमाम ख़वातीन जो ये बातें सुन रही हैं, बहुत काबिल मुबारकबाद हैं आप। यहाँ से मैं पहले नहीं देखा था, लेकिन यहाँ जब बैठा तो देखा कि अभी माशाअल्लाह ख़वातीन का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा तबका सुन रहा है। और हकीकत में अभी जो बातें हुई हैं, हमारे पेशरो मोहतरम लबीब अशरफ साहब मज़ाहिरी ने जो बातें रखी हैं, वो बहुत काम की बातें हुई हैं। आज के इस जलसे के हवाले से अगर उसको गौर से सुना गया हो और उस पर अमल करने की कोशिश की गई होगी, की जाएगी इंशाअल्लाह, तो ये समझा जाए कि ये जलसा कामयाब है। चूँकि इस जलसे का मकसद ही तालीम को आम करना है। और काबिल मुबारकबाद हैं वो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, और इसी तरह काबिल मुबारकबाद हैं हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके हम सबको यहाँ पर जमा किया। हम लोगों का हक़ तो ये था कि हम सब, चूँकि उम्मत के अफराद पर दीन की इशाअत की ज़िम्मेदारी तमाम फ़र्दों पर, यानी अहमद ज़िया पर उतनी ही है, हुज़ैफ़ा भाई पर उतनी ही है, हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब पर उतनी ही है, एक खेत में काम करने वाले पर उतनी ही है। हर एक के ज़िम्मे इस बात की ज़िम्मेदारी है कि दीन की नशर व इशाअत में उसका हिस्सा हो। तो हम सब की ज़िम्मेदारी थी कि सबके दरवाजे पर जाते, उनको दीन सिखाते। लेकिन इसमें बड़ी मेहनत की जनाब हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब ने, कि एक बड़ी तादाद को यहाँ पर उन्होंने जमा किया, जिन्होंने दीन की बातें सुनी और सुनाई। अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वाले को, और इसी तरह ख़ास तौर पर जिसने ये मजलिस मुनक़िद की है और आज का ये जलसा जिन्होंने किया है, अल्लाह ताला उनकी काविशों को कबूल फरमाए, आमीन। रिवायतों में, तारीख़ी बातों में अगर आप देखें तो जलसे का कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कोई जलसा नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर ने कोई जलसा नहीं किया, हज़रत उमर ने कोई जलसा नहीं किया, हज़रत उस्मान गनी ने कोई जलसा नहीं किया। अगर कोई किया हो तो आप बता दीजिए। बहुत सारे अहले इल्म यहाँ बैठे हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जलसा नहीं किया, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कोई जलसा नहीं किया, हज़रत सैयद अहमद शहीद ने कोई जलसा नहीं किया, हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जलसा नहीं किया। लेकिन नौबत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि अब जलसा करके कुछ दीन की बातें अगर सुनाने की कोशिश की जा रही है, तो बेदीनी इतनी हद तक पहुंची हुई है कि ये अफसोस का मकाम है कि कुर्सियां आज भर न सकी। कितने बड़े अफसोस का मकाम है। कितने लोगों को मैंने देखा है कि वो आए हैं, उन्होंने खाना खाया और चलते बने। ये कोई शादी थी क्या, या कोई फंक्शन था नाचने गाने का? आओ नाचो गाचो गा के खा के चले जाओ। किस मेहनत के साथ इन्होंने आज का जलसा मुनक़िद किया था, किसी भी इस बात के लिए ना, ताकि कुछ दीन की बातें सुनी जाए या कुछ सुनाई जाए। कहाँ कहाँ से उलमा तशरीफ़ लाए, यूपी से शायर साहब तशरीफ़ लाए। इतनी सर्दियों में सफ़र खुद एक मशक्क़त का काम है, और बददीनी ये कह लीजिए इतनी पहुंची हुई है कि हम 2 मिनट आधा घंटा बैठकर दीन की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये नौबत इस मुल्क के अंदर आज मुसलमानों की हो गई है। दीनी यानी कि दीन के नाम पर मजलिस मुनक़िद करना, तो मैंने क्या कहा, ये जिम्मेदारी तो सबकी थी जी, बेशक। ये जिम्मेदारी तमाम फर्द की थी, तमाम अफराद की थी
कलमा तय्यबा कहने वाले हर फर्द की जिम्मेदारी थी कि वो हर एक के दूसरे के पास जाता, जो नमाज नहीं पढ़ते उनसे नमाज की तलकीन करता, जो रोज़ा नहीं रखते उनसे रोज़े की तलकीन करता, जिनको कुरान नहीं पढ़ना आता उनको कुरान सिखाया जाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये इस मुल्क के अंदर उलमाओं ने कोशिशें की तो मदरसे कायम किए गए। इतनी बड़ी तादाद मदरसों की है, हर गांव के अंदर मदरसा है। लेकिन आप पढ़ने वालों की तादाद देखिए तो फ्री तालीम हो रही है, फिर भी दीन सीखने को लोग तैयार नहीं। तो उसकी वजह है कि दीन चूँकि ये इस्लाम हमें विरासत में मिला है, घर में मिला है, इसकी कोई कदर नहीं है। इसकी कदर अगर आपको पूछनी है तो उन लोगों से पूछिए जाकर जो लोग बेघर किए गए। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो लोग दूसरे मज़हब के लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो उनका जो घर बार छूटता है, उनके वालिदैन उनसे छूटते हैं, घर से बेघर किए जा रहे हैं, उनसे जाकर पूछा जाए कि दीन का मज़ा क्या है, तब वो बताएंगे। लेकिन चूँकि हमें तो बगैर किसी मेहनत के दीन मिल गया है, इसलिए उसका कोई एहसास नहीं। लिहाजा जो लोग बैठे हैं अल्लाह ताला इनके बैठने को कबूल फरमाए। और वो जो मैं जिन पर नज़र पड़ रही है आपके हवाले से 2-3 बातें हैं, चूँकि आप बड़ी मुस्तैदी के साथ सुन रही हैं। अफराद की तैयारी में, बच्चों की तैयारी में बड़ा रोल माँ का होता है। बेशक ज़्यादा रोल माँ अदा करती है। बाप को चूँकि इतना मौका नहीं मिल पाता है, और हम जिस मुआशरे में हैं इसमें तो बाप को 2-2 साल तक का मौका नहीं मिलता है अपने बच्चों को देखने का, तो कहाँ तरबियत कर पाएगा। तो सारी जिम्मेदारी तरबियत की वालिदा यानी कि माँ पर पड़ जाती है। माँ बेचारी अनपढ़, उनको दीन खुद नहीं आता तो बच्चों को क्या सिखाएं। समाज के अंदर कोई दीनी हलचल नहीं, कोई दीनी पहल नहीं, कोई दीनी रमक नहीं, लिहाजा बच्चे दीन नहीं सीख पाते। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी किताब अस्सही अल बुखारी है, सही बुखारी के बारे में है कि अस्सहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह हुवा अस्सही अल बुखारी, कि सरजमीन दुनिया पर कुरान पाक के बाद सबसे सही किताब इस्लामियात पर, फ़िक़्ह पर, मसला मसाइल पर, अहादीस पर, वो जो सबसे अहम किताब है कुरान के बाद वो सही बुखारी की किताब है। माओं से दरख्वास्त है कि इस वाक़े को सुने कि जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 6 साल के थे तो उनकी आँख की बीनाई खत्म हो गई थी, वो अंधे हो गए थे, आँख काम करना बंद कर दी थी। माँ का बड़ा प्यारा बेटा था, नाम उन्होंने अपने बेटे का, हम लोग आमतौर पर इमाम बुखारी बोलते हैं, उनका नाम मोहम्मद था, असल में मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी। तो जब वो नाबीना हो गए, 6 साल की उम्र थी, माँ को बड़ा अफसोस हुआ और माँ बड़ा रोती थी और अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरा ये बेटा अच्छा होता, आँख से माजूर ना होता, इसकी बिनाई होती, तो मैं इसको आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम का नाम दिया हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि उनकी तालीम इनको दिलवाती और अहादीस की तालीम इनको दिलवाती। बड़ी मिन्नत के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी दुआओं के बाद, अल्लाह से दरख्वास्त कर कर के आखिर उन्होंने अल्लाह को मना लिया, अल्लाह को मना लिया उन्होंने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने एक रोज़ ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अर्ज़ किया क्या बहन ज़रा बेटे को जगाओ और देखो कि उसकी आँख काम कर रही कि नहीं कर रही। वो आई दौड़ी हुई, आँख जब खुली, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई ख्वाब में देखता है तो वो सच देखता है। ला यतमस्सलु बी अश-शैतान,
हदीस में आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल शैतान नहीं बना सकता है। लिहाजा ख्वाब में अगर कोई ये देखता है कि मेरी मुलाकात जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है तो सच में हुई है। लिहाजा वो उठी और आने के बाद उठने के बाद बेटे को जगाया, बेटा उठो बेटा उठो। बेटा ख्वाब से बेदार हुए और आँख उन्होंने खोली। जब आँख खोली तो कहा क्या आप तुम मुझे देख रहे हो? कहाँ मैं देख रहा हूँ आपको। क्या मैं कौन सा दुपट्टा ओढ़े हुई हूँ? किस रंग की ओढ़नी है? तो कहा काली या जो भी रंग था, हरी। कहा कि आप इस रंग की दुपट्टा आपके सर पर है। तब यकीन हो गया कि मेरे बेटे की बिनाई अल्लाह ताला ने वापस कर दी। तो माँ ये होती है जो अल्लाह ताला से अपने फैसले करवा लेती है, जायज फैसले अल्लाह ताला से करवा लेती है। आज पूरी उम्मत काबतुल्लाह के खिलाफ को पकड़ पकड़ कर रो रही है और ये कह रही है कि बैतुल मक़दिस को आजाद कर दिया जाए। तो क्या आजाद हो रहा है बैतुल मक़दिस? क्यों नहीं हो रही बैतुल मक़दिस आजाद? इसलिए कि अब उस तरह के लोग नहीं हैं, उस तरह की माएँ नहीं हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा कर सके। लेकिन ताकत और उसूल वही है, क़यामत तक वो उसूल रहेगा कि उमर तो पैदा नहीं होंगे लेकिन उमर जैसा पैदा हो सकता है। सलाहुद्दीन तो अब वो जो सलाहुद्दीन अव्वल थे वो तो नहीं पैदा होंगे लेकिन उस जैसा सलाहुद्दीन पैदा हो सकता है। औरंगजेब जैसे लोग पैदा हो सकते हैं, इमाम बुखारी जैसे लोग पैदा हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे पैदा होंगे? आजकल की मामों से ऐसी औलादें पैदा हो सकती हैं जो रात भर खुद ही टीवी देखती है, खुद ही कोई सीरियल नहीं छोड़ती है। जितनी पाकिस्तानी सीरियल है सब उनको नामजद याद है। अफसोस तो ये होता है कि मैंने उलमाओं को सीरियल देखते हुए देखा है, उनकी रातें सीरियल देख कर गुजरती है। अफसोस का मकाम ये है जिस उम्मत के उलमाओं का ये हाल है, जो नदवे और दारुल उलूम देवबंद से सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। मुझे माफ किया जाए लेकिन ये सच्चाई है। और वो फजर की नमाज में मस्जिद में नहीं पहुंचते हैं। जिस उम्मत का ये हाल है, जिस उम्मत के उलमा का ये हाल है कि नमाज अजान के वक्त वो बाइक पर सवार होकर बाहर निकल जाते हैं, उनको शर्म नहीं आती है ऐसे उलमाओं को। अजान हो रही होती है, एहतियात भी नहीं करते कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। कम से कम हम 5 मिनट के बाद निकले या अजान हो गई तो ऐसे वक्त में निकले कि अजान से पहले निकले कर। अगर आप घर से नमाज पढ़कर भी निकल रहे हैं क्या असर जाएगा आवाम पर? तो हालात ये हैं, चूंकि उलमा भी बैठे हैं बड़ी तादाद में और आवाम तो खैर है ही, तब खराबी इंतहा दोनों तबके के अंदर। कोई मिसाल आइडियल ही नहीं है आप लोगों के दरमियान। उलमा अब आइडियल नहीं रहे तो आवाम भी कहां से सीखे? और कुनूत नाज़िला पढ़ने लगते हैं, दुआ करने लगते हैं कि बैतुल मक़दिस आज़ाद हो जाए। अरे उसकी आज़ादी के लिए जो तैयारी होती है वो तैयारी तो होनी चाहिए न, वो तैयारी है। और हम ये सोचते हैं कि अबाबिल उतर आए, फिर अबाबिल उतरेगा। जंग बद्र में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नाजिल किया था और जंग बद्र आज भी है, वही फरिश्ते आज भी अल्लाह के यहाँ मौजूद है, वही अल्लाह आज भी है, वही कुरान आज भी है, वही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आज भी है। लेकिन हम वैसे नहीं रहे, हमारे अंदर वो अब ताकत नहीं रही कि हम अबाबिल को उतरवा सकें। या जंग बद्र में जिस तरह फरिश्तों को सहाबा किराम ने उतरवा लिया था कि उतरिए आपको आना होगा, और फरिश्ते आ गए थे। पूरी दुनिया दुआ करी। अभी देखा आपने ना, फलस्तीन के अंदर जब मामला शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में कुनूत नाज़िला पढ़ी। ईमान है ही नहीं, कुनूत नाज़िला पढ़ने से क्या हो जाएगा? मजहब है, ईमान नहीं, दीन नहीं। मजहब हम लोग बोलते हैं ना, मजहब का लफ्ज़ पूरे कुरान में कहीं पर इस्लाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया।
हुफाज बैठे, बताइए कहीं पर इस्लाम के लिए यानी कि दीन के लिए दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मजहब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया है। मजहब का लफ्ज मसलक के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसी के लिए इंग्लिश में स्कूल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन मजहब का लफ्ज हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, तो मजहब वही रसूमात हैं जो हम करते हैं। ये जो नमाज है इसको आप मजहब तो मान सकते हैं, लेकिन वही नमाज मजहब बन जाती है मस्जिद के अंदर। लेकिन वही शख्स जब घर में दाखिल होता है तो आला किस्म का बदतमीज बन जाता है अपनी बीवी के साथ, आला किस्म का बदतमीज बन जाता है अपने बच्चों के साथ, आला किस्म का बदतमीज बन जाता है अपने वालिदैन के साथ। वही मुसलमान जो अभी मस्जिद में था, अभी मजहब की तर्जमानी कर रहा था, लेकिन चूंकि दीन नहीं उसके अंदर है, तो जब घर में आता है तो वो मजहब वही छोड़कर आता है। जब घर में दाखिल हुआ तो बीवी के साथ बदतमीजी, बच्चों के साथ बदतमीजी, वालिदैन के साथ बदतमीजी वही आदमी कर रहा है जो खाना काबतुल्लाह का हज करके आया। आवा खराब है, ये गलत बोल रहा हूँ ना। इसमें जहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने ही लोग बैठे हुए हैं, बताइए इसमें से कोई भी एक फर्द ऐसा है जो ये कहे कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है? अपने ही में, भाइयों में, बहनों में, खानदानों में, रिश्तेदारों में कोई भी अफराद ऐसे हैं जो बताए कि हमारी लड़ाई आपस में किसी से नहीं है? अगर आप, हो सकता है कि बेकसूर होंगे, लेकिन सामने वाला बेकसूर तो नहीं होगा, हालांकि वो भी मुसलमान ही है। हर आदमी आपस के निज़ाम में या तो मसलकी निज़ा है, मजहबी निज़ा जो है हिंदुस्तान में बिल्कुल जकड़े हुआ जो है, हर एक दूसरे को काफिर करार देने के लिए जो तगदों में लगे हुए। अरे आमीन बिल जहर कर रहा है वो भी सही है, नहीं कर रहा है वो भी सही है। जो नहीं कह रहा है तो क्या परेशानी है तुम भाई? हदीस से वो भी साबित है, हदीस से वो भी साबित है, हाथ यहाँ पर भी बांधना साबित है, नाक के ऊपर ही बांधना साबित है। तो क्या परेशानी हो रही है? क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आपस में क्यों लड़ाइयाँ हो रही है? स्टेज बाजी क्यों हो रही है? अरे हदीस जब अपनी बात को शुरू करेगा तो बगैर खलफुल यानी कि बगैर इसके सूरह फातिहा खलफुल इमाम के बगैर उसकी बात ही मुकम्मल नहीं होती। ये बदतमीजी की इंतहा है, ये दीन नहीं है, ये मसलक की तर्जमानी है, इस्लाम की तर्जमानी नहीं है, अपने गुरूर की तर्जमानी है। और इस बात की तर्जमानी कि हम ही सही है, तबका बर्बाद है, इख्तलाफ उम्मत है। तो मेरे बहनें और ख़ास तौर पर माएँ जो बात सुन रही हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप अगर नेक होंगी तो आपकी औलाद अच्छी तैयार होगी। अगर आपके अंदर सालिहियत है, तक़वा है, तो इमाम बुखारी जैसी औलाद आप पैदा कर सकते हैं। बेशक। सहाबा किराम की नज़ीर तो अब दुनिया नहीं देखेगी, लेकिन औलिया अल्लाह की नज़ीर तो दुनिया देख सकती है ना भाई। इसके लिए नबी नहीं आएगा, सिर्फ नबी को खातिमुल अंबिया कह दिया गया, अब नबी नहीं आएंगे। लेकिन क्या कोई वलीउल्लाह बनने से रुक सकता है? क्या कोई सलाहुद्दीन बनने से रुक सकता है? कोई कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी बनने से रुक सकता है? क्या बादशाह की मिसाल में खलीफा खामिस अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बनने से कोई रुक सकता है? नहीं रुक सकता है। लेकिन ये फैक्ट्री कहाँ तैयार होगी? ऐसे अफराद कहाँ तैयार होंगे? ऐसी माएँ पहले तैयार होंगी जो अपने बच्चों को दीनी तरबियत पे ढालेंगे। और अभी जो हमारा समाज चल पड़ा है, तो अभी तो दूर दूर तक इसका इम्कान नहीं है, क्योंकि अभी जो अब माएँ बनने जा रही हैं, 2-4 साल में बनेंगी या बन रही हैं, समझिए कि 2016-17 से जो बन रही है और 25, 30, 40 तक वो बनेंगी, वो अपने वक्त की सबसे मॉडर्न माएँ बनने जा रही हैं। उनको कुरान पढ़ना नहीं आता है, उनको नमाज नहीं आती है, उनको दीन नहीं आता है, तो अफराद कहाँ से तैयार होंगे? लिहाजा मेरी माएँ जो बात सुन रही हैं, आपकी ख़ास तौर पर ये जिम्मेदारी है कि आप खुद दीन सीखिए। मर्दों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन हम जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस सूबे में रह रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि एक बड़ी तादाद
माश की फिक्र में अपने सूबे को ही नहीं छोड़ रही है, बल्कि अपने मुल्क को भी छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर आबाद हैं अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी के लिए। लिहाजा वो वालिदैन यानी कि वालिद ख़ास तौर पर अपने बच्चों की किफ़ालत तो कर पा रहे हैं, लेकिन तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। तरबियत की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हमारी माओं पर आन पड़ी है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम तमाम लोग इस बात की फ़िक्र करें कि हमारे ख़ास तौर पर औरतों में दीनी तालीम का रिवाज हो जाए, औरतों में लिल्लाहियत पैदा हो जाए, वहाँ कम से कम अल्लाह उसके रसूल की पहचानने की कोई शक्ल बन जाए, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हालात को बदल सकता है। फ़क़ीह तालीम के सिलसिले में हमारे मौलवी साहब ने जो बातें कही हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए, अपने बच्चों को तालीम दिलाने की कोशिश की जाए। तालीम में कोई तफरीक नहीं है, दीनी तालीम तो फ़र्ज़ है ही, ये तो सीखना ही सीखना है। इसके अलावा अपनी हैसियत के अतबार से आदमी को पढ़ना चाहिए। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ा रहे हैं और जिनके बच्चे ख़ास तौर पर जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। बड़ी खुशी की बात है कि इस ज़माने में भी, जबकि अब यानी कि इस तालीम को फ़रसूदा निज़ाम कहा जा रहा है, अफसोस तो ये है कि वो लोग इस निज़ाम को फ़रसूदा कह रहे हैं जो ख़ुद मदरसे में पढ़े हैं, जो ख़ुद मदरसा चला रहे हैं, जो ख़ुद मदरसे के नशेब व फराज को जान रहे हैं। एक बड़ी तादाद उनकी तरफ से आवाज़ उठा रही है कि अब ये निज़ाम फ़रसूदा हो चुका है। अल्लाह ताला उनको सही अक्ल अता फरमाए। आमीन। उनकी ज़्यादा तवज्जो अब इसी निज़ाम को फ़रसूदा निज़ाम करार देने पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बातें कही गई अल्लाह ताला उन पर हमें आप सबको अमल की तौफीक बख्शे और माली नहीं। माशाअल्लाह।